आप सभी बच्चों को फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सब पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपका अंतिम समय है। और हम बात करें कि आज की क्लास में जो हमारा है मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए एसएसटी मतलब कि सामाजिक विज्ञान का सुपर 30 क्वेश्चन चलेगा। सुपर 30 क्वेश्चन चलेगा, तो आप सभी आदमी एकदम क्लियर होके और माइंड को थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए आप इस वीडियो पर पूरा 100% फोकस करें। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आपका भी थोड़ा बहुत मेहनत अगर हमें मिलता है तो हम इस विद्या विहार को बहुत आगे लेके चलेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आदमी एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दीजिए, नहीं भी कीजिए तो चलेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, पूछ रहा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है सर 1939 से 1945 तक हुआ था, है ना। 1939 से 1945 तक हुआ था। अब पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध सर 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था। तो हमारा यंग यूरोप जो है इसका स्थापना हुआ था 1834 में। करने वाला कौन था, इसका स्थापना किया था मेजनी। कौन किया था बाबू, मेजनी किया था इसका स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के तहत दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि थी ना बाबू, ये दी गया था बारदौली आंदोलन के तहत। ठीक है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो ये किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो ये बारदौली आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, जिसने प्रिंट आउट मशीन का आविष्कार किया था। तो इसने बोला कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ये थे क्रिश्चियन। तो इन्होंने जो क्रिश्चियन का सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक होता है, जैसे हम लोग का गीता होता है, इस्लाम का कुरान होता है, उसी प्रकार ईसाइयों का बाइबिल होता है। क्या होता है बाबू, बाइबिल होता है। ईसाइयों का क्या होता है, बाइबिल होता है। ठीक है, बाइबिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ। ठीक है, मुद्रण मतलब ये पैसा नहीं समझिएगा, मुद्रण मतलब समझिए कि एक प्रकार का कागज समझ लीजिए। ठीक है, तो विश्व में सर्वप्रथम जो कागज है ना, ये मुद्रण का आप दूसरा नाम समझिए, कागज समझ लीजिए। और ये कागज का शुरुआत जो पहले हुआ था, ये हुआ था हमारा चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है बाबू, ये हुआ था 1881 में पारित हुआ था। ठीक है, इतिहास के क्वेश्चनों में किसी को घबराना नहीं है, एक बार आप आराम से पढ़ते पढ़ते थिंकिंग करके सोचिएगा तो सब बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है ये हुआ था रसिया में। कहाँ हुआ था बाबू, रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये पड़ता हुआ बॉक्साइट खनिज का आवश्यकता पड़ता है। एल्युमिनियम ये सब नहीं, ये टीन लोहा तोहा ये सब नहीं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो बोलेंगे बॉक्साइट। ठीक है, और आप ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो केमिस्ट्री में भी आ सकता है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास की सर्वाधिक संभावना है। सौर ऊर्जा समझते हैं, यानी कि सोलर लाइट, सोलर पैनल वाला जो लाइट होता है उसी को सौर ऊर्जा बोला है। तो बोला कि उसका जो सर्वाधिक विकास किस राज्य में संभव है, तो वो मतलब धूप पे चलता है और सेंसिटिव गर्मी जहाँ हो ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ वो चलता है। तो आप इसे मिला सकते हैं, एक दिमाग लगा सकते हैं कि जो इसमें से नीचे जो दिख रहा है असम, मेघालय, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो ये सबसे ज़्यादा जो गर्मी आपको पड़ना है ये पड़ता है बाबू राजस्थान में। ठीक है, और वहाँ पे मरुस्थल भी है,
तो इसलिए सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना जो है राजस्थान में है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लिग्नाइट तो कोयला का है, लिग्नाइट जो है बाबू ये कोयला का प्रकार है, ठीक है। बिटुमिनस भी कोयला का ही है, बिटुमिनस भी कोयला का है। ये हेमाटाइट जो है ना, हेमाटाइट ये है लौह अयस्क का प्रकार, ठीक है, ये है लौह अयस्क का प्रकार। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछे तो ये होता है कर्नाटका। ये क्या है बाबू? कर्नाटका है, कर्नाटक, ठीक है। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन जो है ये केरल में नहीं है, बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। बचा हमारा क्या? हमारा बचा पश्चिम बंगाल। तो सुंदरवन का डेल्टा नाम सुने होंगे, सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाता है, ये बनाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, और ये सुंदरवन में है, सुंदरवन बंगाल में है, ठीक है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक समझिए कि एंटीटॉक्सिन है, यानी कि एक प्रकार का दवा समझ लीजिए। तो इसका उपयोग होता है टीबी के इलाज में, गलत, मलेरिया के इलाज में, गलत, एड्स के इलाज में, गलत। ये होता है बाबू कैंसर में जो है टेक्सोल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैंसर में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। किस राज्य ने, अरे यार, किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? तो ये वन का जो सर्वाधिक विस्तार है ये है मध्य प्रदेश में। ये सभी क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है पहले से, तो आप सब उस पर क्वेश्चन बैंक पे बहुत फोकस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को लेके चलना है, क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जो उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये मनाया जाता है 15 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार, यहाँ विश्व लगा देना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये सभी बच्चों को पता है, ये आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते 17 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार की जो ये पटना है, पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम शिवहर का है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यानी कि जेडीयू पार्टी का गठन हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999 में। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो देखिए संविधान को नहीं माना जाता है। आपको लगता होगा कि लोकतंत्र है तो संविधान है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यायपालिका वगैरह भी नहीं है। ये जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है ये माना जाता है राजनीतिक दलों को। किसे माना जाता है? राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। आपको पता होगा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वो देश विकसित देशों की लिस्ट में आएगा, विकसित देशों की, ठीक है। अविकसित, विकासशील ये सब नहीं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब उत्पन्न हुआ? ये सबको पता है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट 1914 में नहीं हुआ, 1928 में, 1922 में नहीं हुआ, ये हुआ था 1929 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कितने प्रकार है? उत्पादन के अगर प्रकारों पे बात करें तो उत्पादन के वैसे 5 प्रकार है। अगर मुख्य पूछे कि मुख्य प्रकार कितने हैं तो मुख्य प्रकार में आपको लगाना है 3, ठीक है, और वैसे लगाना है 5। जैसे उत्पादन कितने प्रकार है तो 5 प्रकार है, यानी उत्पादन के वो साधन से पूछ रहा है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? कुशेश्वर स्थान किस जिले में? तो कुशेश्वर स्थान बाबू दरभंगा जिले में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले में है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो जाती है, उसके लिए कभी टेंशन नहीं लीजिए, एक बार आप खुद रिसर्च करके भी क्वेश्चन के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है बाबू ये सरपंच होता है, ये सरपंच होता है, ठीक है।
भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950, ये सबको पता है, तो इसलिए इस सब क्वेश्चन पे कहीं घबराना नहीं है। भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये हुई थी बाबू 1935 में। 1935 में हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। इंडिका का रचना किसने किया था? इंडिका का रचना जो है हमारे मेगास्थनीज ने किया था। ये क्वेश्चन आ भी सकता है। इंडिका का रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा? अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा शहर, तो दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है ना बाबू, ये है लंदन में, ठीक है। ये लंदन है, लंदन में नहीं है, लंदन ही है दुनिया का सबसे बड़ा शहर। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इज लंदन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पूछ रहा है कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बाबू 1995 में। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था बाबू? हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। आप सभी आदमी से निवेदन है कि आप सभी आदमी इस 30 क्वेश्चन में अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगा हो तो आप सभी आदमी एक बार ज़रूर हमको बताएं, ठीक है। और आज का क्लास अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।